अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दिस ब्लॉग। नाज़रीन, इंडिया और कनाडा के सफारती ताल्लुकात जो हैं वो शदीद ख़राब हो चुके हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हरदीप सिंह नज़र का कत्ल। हरदीप सिंह नज़र कौन है मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगी, लेकिन यकीनन आप लोगों को भी इसका आइडिया होगा क्योंकि दिन भर यही खबर चलती रही है। हरदीप सिंह नजर का कत्ल हुआ था 18 जून को वैंकूवर में। तो नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने उनको गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई थी। अब वजीर आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ये एलिगेशन लगाई गई इंडिया पे कि जी उनके पास बाकायदा सबूत हैं कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल के पीछे इंडिया मुलव्वस है। और इंडिया ने जब ये बात सुनी तो उसने ना सिर्फ शदीद मजम्मत की इस बयान की, बल्कि उसने तरदीद भी की है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। बात क्या हुई जनाब कि दोनों जानिब से अब लफ्जी गोलाबारी तो जारी थी, लेकिन अब साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होना शुरू हो गई हैं। कनाडा में जो इंडियन सिफारतकार थे उनको मुल्क बदर कर दिया गया, यानी कि कनाडा ने उनको ऑर्डर दे दिया कि वो कनाडा छोड़ के चले जाएं। और ये भी कहा जा रहा है जो इंडियन सिफारतकार कनाडा में मौजूद थे वो रॉ के, जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है, रॉ के एजेंट भी थे। इसका जवाब इंडिया ने भी दिया। इसके जवाब में इंडिया में जो कनाडा के सिफारतकार थे, इंडिया ने उनको भी जाने का कह दिया है। अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। अब खालिस्तान तहरीक क्या है आगे वीडियो में बताऊंगी। खालिस्तान तहरीक का नाम सुनते ही लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हरदीप सिंह नजर जो हैं वो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा थे और माजी में भी उनको इंडिया की जानिब से बहुत सारे थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए जो कैनेडियन वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसके पीछे इंडिया मुलव्वस है। अब उनके पास क्या सबूत हैं वो ऑब्वियसली जब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि कनाडा इस मामले को सीरियस ले रहा है। और आज पार्लियामेंट में इजलास हुआ, उस इजलास में वज़ीर आज़म ने और उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज दिया है इंडिया को कि हरदीप सिंह नजर जो हैं वो कनाडा के शहरी थे और कनाडा अपने किसी भी शहरी को महफूज करने के इकदाम जो भी उठाता है, इस तरह उसका कत्ल जो है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी कैनेडियन शहरी हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं कि वो वहाँ पे महफूज नहीं हैं। तो इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाएगा, इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी इसके पीछे है उसको पकड़ा भी जाएगा और उसको कानूनी तौर पे जो भी सज़ा होगी वो दी जाएगी। तो कनाडा जो है वो बहुत ही क्लियर है इस मामले में। अब इंडिया की जानिब से इनकार तो किया जा चुका है, इस एलिगेशंस की तरदीद तो की जा चुकी है, लेकिन मामला अब ये कहाँ तक पहुँचेगा ये आने वाले वक्तों में पता ज़रूर चल जाएगा। लेकिन अपडेट ये है कि जब अमेरिका को इस हवाले से पता चला, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनको जस्टिन ट्रूडो की जानिब से इस हवाले से ब्रीफ किया गया, तो अमेरिका की जानिब से भी ये कहा गया है कि जो भी इकदाम उठाए जाएंगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें वो कनाडा का साथ देगा। सो इट्स रियली क्लियर। अब जनाब, खालिस्तान तहरीक है क्या? नाज़रीन, खालिस्तान तहरीक इंडिया के सूबा पंजाब के इलाके में सिखों के एक आज़ाद वतन की तहरीक है, क्योंकि सिखों का ये कहना है कि इंडिया में जितने भी सिख मौजूद हैं उनको एज ए माइनॉरिटी तो ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे उनको तमाम के तमाम हुकूक जो हैं वो फराहम नहीं होते। इंडिया में अक़लियतों के साथ कैसा सलूक रखा जाता है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आए रोज़ सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस ऐसी आ रही होती हैं कि वहाँ पे अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो सिख हैं। तो इस हवाले से तो मैं मज़ीद अगर बात करना चाहूँगी कि जी इंडिया में अक़लियतों के हुकूक की किस तरह पासदारी की जाती हैं या पामाली की जाती है, तो एक अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन खैर, ये तहरीक इसी हवाले से है। मैं भी बताती चलूँ कि इंडिया के अलावा जो सबसे ज़्यादा सिख हैं वो कनाडा में मुकीम हैं। नाज़रीन, आप देखते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है और इंडिया को जो मैसेज मिला है कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या वो उसको सीरियसली लेता है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर इंडिया इसमें मुलव्वस नहीं है तो यकीनन इंडिया की जानिब से इन्वेस्टिगेशन में
फुल ऑन जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए, और ताकि पता चल सके, क्योंकि खालिस्तान तहरीक के जितने रहनुमा हैं और सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गमो गुस्से का शिकार है, और उन्होंने बहुत क्लियरली मैसेज दे दिया है कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल का वो बदला ज़रूर लेंगे। तो ये एक थ्रेट भी है, और इसकी वजह से मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, बहुत से लोग जो हैं हरदीप सिंह नजर को भगत सिंह से मिला रहे हैं। अब मुझे लगता है भगत सिंह से हम इसको इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि दोनों तहरीक जो है वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। भगत सिंह जो हैं उनकी जो तहरीक थी वो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट थी, और इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तो उस हवाले से उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी, और गांधी जी की आइडियोलॉजी के वो बिल्कुल मुखालिफ में थे, और उनको गांधी जी की आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए हाँ, लेकिन शायद इसलिए लोग इसको मिला रहे हैं क्योंकि भगत सिंह जो हैं वो भी सिख फैमिली से थे, और हरदीप सिंह जो हैं वो भी सिख फैमिली से हैं। जिस तरह सिख कम्युनिटी जो है वो हाईलाइट हुई थी भगत सिंह की वजह से, उसी तरह अब हरदीप सिंह और ये खालिस्तान तहरीक की वजह से सिख कम्युनिटी है वो हाईलाइट हो रही है। तो शायद इस वजह से मिलाया जा रहा है। लेकिन जो भगत सिंह थे वो उनकी आइडियोलॉजी, उनके नज़रियात, उनकी चीज़ें और उनकी तहरीक वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भगत सिंह को हरदीप सिंह नज़र से मिलाना चाहिए। बाकी अब देखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है, और ये मामला चूँकि इंटरनेशनल है और इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो इंटरनेशनली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन उसमें इस तरह का वाक़या होना और इस तरह का अगर मुलव्विस होना कितना फ़ायदा देगा इंडिया को, ये तो आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा। क्योंकि पंगा है कनाडा से। कनाडा और अमेरिका एक हैं, और अगर आप कनाडा और अमेरिका आपके अगेंस्ट हो जाता है तो आप किस कदर सफ़र कर सकते हैं, ये शायद अभी किसी को भी आइडिया नहीं है। सो लेट्स सी। थैंक यू।